षोडशः अभ्यासः 16वां अभ्यास पढ़ रहे हैं। आज का पाठ भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और बहुत ही विशेष पाठ है। युष्मद् और अस्मद्, इसमें से भी बीपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा है, पूछ सकता है। शब्द रूप याद कर लीजिएगा। कौन सा याद करना है? युष्मद्। युष्मद् मतलब तू। युष्मद् मतलब क्या होता है? नमी रोचते राजन स्वर्णमयी लंका जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो में नौ नह यह रूप भी बनता है, आपको ध्यान रखना है। तेवाम्बः रूप भी बनता है। चतुर्थी विभक्ति में तेवाम्बः, षष्ठी में भी तेवाम्बः, द्वितीया में त्वाम्बां वह, और अस्मद में माँ नो नह, में नो नह, में नो नह, ये रूप भी बनते हैं। तो युष्मद् याद करना है आपको, अच्छी तरह से याद कीजिएगा, समय दे करके याद कीजिए। गुरुजी अस्मद् सुनाए हम। अस्मद् अगला पाठ में है। आज युष्मद् याद है तो युष्मद् सुना दीजिएगा। एक वचन का पहले सुनाते हैं। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं। सुनेंगे सभी साथियों से। युष्मद् मतलब तू, सर्वनाम का रूप है ये। सिंहः मतलब सिंह। हाँ, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है, बीपीएससी पूछ लेता है कि निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों में किसका तीनों लिंगों में रूप नहीं चलता है। मान लीजिए वहाँ पर देता है तद, एतद और इदम युष्मद्, तो आपको देखना होगा कि और सबका चलता है तीनों लिंगों में, परंतु युष्मद् का तीनों लिंगों में रूप नहीं चलेगा। युष्मद् और अस्मद्, इन दोनों का तीनों लिंगों में रूप नहीं चलता है। छोटी छोटी बातें हैं, परंतु ध्यान रखना होगा। सिंह मतलब सिंह, प्रातः काल मतलब प्रातः काल, मध्याह्न मतलब दोपहर, सायंकाल मतलब सायंकाल, मार्गः मतलब मार्ग। मार्गः किस लिंग में है? मेरे विद्यालय जाने के मार्ग में एक मंदिर है। वाक्य बनाइए। मम मेरे विद्यालय जाने के मार्ग में, विद्यालय गमनस्य मार्गे एकं मंदिरम अस्ति। और बनाइए, मैं सायंकाल प्रतिदिन कक्षा करता हूँ। अहम सायंकाले प्रतिदिनं कक्षां करोमि। हाँ, अहम सायंकाले प्रतिदिनं कक्षां करोमि, सायंकाल में प्रतिदिन कक्षा करता हूँ। निशा मतलब रात्रि। निशा इत्युक्ते को अर्थः रात्रि। निशा मतलब रात्रि। निशायां कोलाहलं न कर्तव्यः। कोलाहलं न कर्तव्यम। निशा रात्रि में शोर नहीं करनी चाहिए। सेव मतलब सेवा करना। लभ मतलब पाना। सेव का रूप याद कर लीजिएगा, आत्मनेपदी में रूप चलता है। सेवते सेवते सेवन्ते, सेवसे सेवते सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। लभ मतलब पाना। लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेते लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे। जल्दी से नौकरी पाइए और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर दीजिए, जो भी आपका लक्ष्य है। पाना, लभते। अहम सर्वकारी नौकरीं, अहम सर्वकारी सेवकम लभे। वृद्ध मतलब बढ़ना। मुद मतलब प्रसन्न होना। सह मतलब सहना या सहन करना, सहती। याच मतलब मांगना। वृत्त मतलब होना। वर्तते रूप सुने है ना, बढ़ते रूप पड़े होंगे। बढ़ते बढ़ते बर्तनते। इक्ष मतलब देखना। निरीक्ष मतलब निरीक्षण करना या देखना। वंद मतलब प्रणाम करना। भास मतलब कहना। कुर्द मतलब कूदना। यत मतलब चिंतन करना। यत मतलब यत्न करना। शिक्ष मतलब सीखना। कंप मतलब कांपना। भिक्ष मतलब मांगना। भिक्षते रूप चलता है। ईह मतलब चाहना, ईहते रूप चलेगा। शुभ मतलब शोभित होना, शोभते रूप चलेगा। रम मतलब लगना या रमन करना। आत्मनेपदी रूप याद करना है आपको, इम्पोर्टेंट है आज का पाठ। पांचों लकारों में यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक लकार में याद कर लीजिएगा।
आगे देखते हैं क्या कहते हैं कपिल देव द्विवेदी जी। युष्मत् शब्द के पूरे रूप स्मरण करना है। त्वं युवाम युयम त्वाम युवाम युष्मान त्वाम वाम वह ते वाम वह त्वा वाम वह त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम ते वाम वह त्वत् युवयोः त्वत् नहीं युष् पंचमी विभक्ति में क्या है युष्मत् त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी में, षष्ठी में तव युवयोः युष्माकं, सप्तमी में त्वयि युवयोः युष्मासु त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। सेव धातु सेवते सेवते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। आत्मनेपदी में है, लट लकार में आपको याद करना है। जिनको याद नहीं है आज आत्मनेपदी प्रारंभ कर रहे हैं, याद कर लीजिएगा। बीपीएससी ने पहले पूछा है और पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से याद कीजिए। सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। यहाँ गलत टाइपिंग है, सेवध्वे होगा, सेवध्वे नहीं होगा। लभते लभते लभन्ते लभसे लभते लभध्वे लभे लभामहे लभावहे लभामहे। वर्तते वर्ते वर्तन्ते वर्तसे वर्तथे वर्तध्वे वर्ते वर्तावहे वर्तामहे। कोई साथी सुनाइए, कुर्दते का रूप सुनाइए। कुर्दते कुर्दते कुर्देते कुर्दन्ते कुर्दसे कुर्देते कुर्दत्वे कुर्दे कुर्दावहे कुर्दामहे। हाँ, आज सप्तमी विभक्ति पढ़ना है। कारक कितने होते हैं? कारकाने खट। हाँ, कारकानी सट। कारक में कौन सा प्रत्यय है? कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नुअल। हाँ, पढ़ते हैं। विभक्तियाँ 7 होती है, संबोधन को मिला करके मिला दें तो 8, वैसे 7 विभक्तियाँ। कारक 6 होते हैं, जिसमें से आपको आज अंतिम कारक के रूप में आधारो अधिकरणम अधिकरण कारक पढ़ना है। सप्तमी के बाद संबोधन। संबोधन को तो प्रथमा में ही गिन लिया था और हम प्रथमा में ही पढ़ लिए हैं। संबोधने प्रथमा। आधारो अधिकरणम, किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं और क्रिया हमेशा आधार के ऊपर ही आश्रित होती है। जिसमें कोई कार्य किया जाता है उसे आधार कहते हैं। आधार कितने प्रकार के होते हैं? आधारस त्रिधा। आधार 3 प्रकार के होते हैं, अधिकरण 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्ष के ऊपर, घर के अंदर, पुस्तक में, गांव में इत्यादि जब पाठ अनुवाद बनाएंगे तो सप्तम्य अधिकरणे च। पाठशालायाम उपाध्यायः सन्ति, पाठशाला में उपाध्याय हैं। गुरुकुले गुरवः निवसन्ति, गुरुकुल में गुरु निवास करते हैं। इलाहाबादे बहवः संस्कृत छात्राः सन्ति, पाटलिपुत्रे बहवः जनाः संस्कृतं पठन्ति। विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विषय में, मोहन के विषय में, बारे में, जैसे शब्द ऐसे शब्द आते हैं तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कीजिएगा। जैसे मोक्ष के विषय में मेरी इच्छा है, मोक्षे इच्छा अस्ति, मम मोक्षे इच्छा अस्ति। मेरी संस्कृत पढ़ने में इच्छा है, मम संस्कृते इच्छा अस्ति। मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ, अहम दिने या दिवसे द्विवारं भोजनं करोमि। प्रातःकाले, प्रातःकाले अहम प्रातःराशः करोमि, मध्याह्ने भोजनं करोमि, मध्याह्ने विद्यालये पाठयामि, सायंकाले अपि पाठयामि। शैशवे यौवने वार्धक्ये, शैशवे अहम अतीव
शैशवे अहम, शैशव काल में मैं अतीव बुद्धिमान आस्म, कह सकते हैं। यौवने, यौवने बालकः प्रायः, यौवने बालकः, यौवनावस्था में बालक बुद्धिमन्तः भूत्वापि स्वमार्गान् परिवर्तयन्ति, यौवन अवस्था में बालक अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेते हैं। वार्धक्ये, वार्धक्ये शरीरम अस्वस्थः भवति, शरीरम अस्वस्थम भवति, वार्धक्य अवस्था में शरीर अस्वस्थ हो जाता है। यौवन वृद्धत्व आदि का प्रयोग जब करते हैं तो आप इस तरह का वाक्य बना सकते हैं ना। आप एक एक वाक्य बनाइए जल्दी जल्दी, फिर आगे पढ़ेंगे। विषय में, बारे में। क्या बोले? सर आवाज सही से कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है, रुक जाइए। सप्तमी विभक्ति से संबंधित एक एक वाक्य बोलना है आपको, जल्दी जल्दी बोलिए। अहम प्रातः काले भोजनम करोमि स्म। भोजनम करोमि, बस इतना बोल दीजिए, भोजनम करोमि। मम मोक्षे इच्छा अस्ति, मम संस्कृते इच्छा अस्ति, मम भ्रमणम इच्छा अस्ति, मम भ्रमणस्य इच्छा अस्ति, और सब भ्रमणस्य इच्छा अस्ति नहीं हो पाया ना, मम भ्रमणे इच्छा अस्ति, भ्रमणस्य इच्छा। सप्तमी विभक्ति में प्रयोग कीजिए। तिलेषु, तिलेषु तैलम, बहुत अच्छा। सप्तमी 3 प्रकार की होती है, कल बताया था मैंने, सप्तमी के विषय में बताऊंगा, कल बताया भी गया था आपको। अधिकरण सुन पा रहे हैं? सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरण के विषय में पढ़ रहे हैं। आधार 3 प्रकार का होता है, वैषयिक, अभिव्यापक और औपश्लेषिक। वैषयिक, अभिव्यापक और औपश्लेषिक। वैषयिक विषय में, बारे में इत्यादि जब कहते हैं तो वैषयिक आधार का प्रयोग करते हैं। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा है। पुस्तके इच्छा अस्ति, पुस्तक के विषय में इच्छा है। ग्रामे इच्छा अस्ति, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। विषय में वैषयिक, वैषयिक अभिव्यापक। अभिव्यापक का मतलब हुआ जो पूरा व्याप्त हो। जैसे सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति, सबके शरीर में आत्मा है, आत्मा हर जगह व्याप्त है। और तीसरा है औपश्लेषिक, जिसमें चिपका होता है। तिलेषु तैलम, इस तरह का वाक्य आता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। विषय में, बारे में इत्यादि। आधार कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि अब तक आपने पढ़ा, शुरू में मनुस्वारः, एचो यावयावः, अयादि संधि, एचो यावयावः, यण संधि, एको यणचि, आद्गुणः, वृद्धि रेचि, वृद्धि संधि, एंगः पदंतदति से पूर्वरूप संधि। आज देखते हैं, और कुछ विकल्प वाला भी संधि है, उसको बाद में पढ़ेंगे, जब संधि टॉपिक पढ़ेंगे तब। स्तोश्चुनाश्चुः, स्तोह सूत्र में ही अर्थ निकालिए। स्तोह, चुनाश्चुः, स्तोह सकार और तवर्ग के बाद में शकार और चवर्ग हो तो श और च हो जाएगा। तवर्ग से पहले या बाद में तालव्य स या चवर्ग कोई भी हो तो तवर्ग को क्रमशः श, तवर्ग
तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा और स को तालव्य स हो जाएगा। जैसे रामश्च, रामश्च बन जाएगा। कश्चित, कश्चित बन जाता है। सत् प्लस चित, सच्चित बन जाएगा। सारंगिन जयः, सारंगिन जयः। याचना, याच्या, इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा आता है ये वाला, याद कर लीजिएगा। स्मरण रखें कि रामः, बालः, कः आदि पुल्लिंग एक वचन में स के स्थान पर ही विसर्ग रहता है, अतः संधि के कार्यों में स रखा जाता है। आगे भी सह मतलब विसर्ग ही संधि नियमों में समझें। मैं सोच रहा था एक पाठ पढ़ करके और 6 to 12 जो किताब लगा हुआ है बिहार में उसको पढ़ लिया जाए। 6, 7, 8, 9, 10 जल्दी जल्दी कर लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक पाठ 2 पाठ रोज़ पढ़ेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। ऐसे में हमें क्या करना होगा?